पश्चिम बंगाल, सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। 294 सीटों वाली इस विधानसभा में आज सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, सियासी वर्चस्व का है, पहचान का है और भविष्य का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आज की सबसे बड़ी चुनावी कहानी के साथ। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मुकाबला सीधा और तीखा है। एक तरफ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता में कमल खिलाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ बंगाल की ताकत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस। दीदी कह रही हैं, बंगाल झुकेगा नहीं, बंगाल बिकेगा नहीं। और तीसरे मोर्चे पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस, जो एक बार फिर खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैदान में है अन्य दल, निर्दलीय चेहरे और वो वोटर जो आखिरी पल में पूरा खेल पलट सकता है। 294 सीटों के इस महासंग्राम में कहीं विकास बनाम पहचान की लड़ाई है, तो कहीं केंद्र बनाम राज्य की टक्कर। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या बंगाल की राजनीति इतिहास बदलेगी या इतिहास खुद को दोहराएगा। इस चुनावी जंग की हर सीट, हर समीकरण और हर ओपिनियन पोल की पूरी कहानी के लिए बने रहिए एसएन न्यूज़ के साथ, क्योंकि ये चुनाव नहीं, पश्चिम बंगाल का भविष्य है। पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिमी वर्धमान से इस वक्त बड़ी सियासी तस्वीर सामने आ रही है। कुल 9 विधानसभा सीटों वाले इस जिले में ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि मुकाबला अब एक तरफा होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को यहां 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस का खाता इस जिले में खुलता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस 0 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अन्य दलों के लिए भी यहां कोई खास जगह बनती नहीं दिखती। राजनीतिक जानकारों की माने तो पश्चिमी वर्धमान में बीजेपी की संगठनात्मक मजबूती, केंद्र सरकार की योजनाएं और मोदी फैक्टर इस बढ़त की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो साफ है, पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों पर भगवा लहर तेज है और ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने सीधी चुनौती दे दी है। ये है पश्चिमी वर्धमान का ओपिनियन पोल अपडेट। हर बड़ी चुनावी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की सियासी तस्वीर पर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर ओपिनियन पोल ने साफ रुख दिखा दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को यहां 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में पूरी तरह हाशिए पर दिख रही है। कांग्रेस को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही। अन्य दलों के लिए भी यहां कोई खास संभावना नजर नहीं आ रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमा से सटे इलाकों में बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई है और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर सीधे वोटिंग ट्रेंड में दिख रहा है। कुल मिलाकर दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटों में बीजेपी आगे और ममता बनर्जी की टीएमसी को सीमित बढ़त पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब बात जिला कलिम्पोंग की, जहां सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ और सीधी नजर आ रही है। इस जिले में कुल सिर्फ 1 विधानसभा सीट है और ओपिनियन पोल ने यहां का रुझान स्पष्ट कर दिया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इस सीट पर पूरी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, यानी कलिम्पोंग की एकमात्र सीट टीएमसी के खाते में जाती नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी इस जिले में खाता खोलती नहीं दिख रही। बीजेपी को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है। राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रही है और अन्य दलों के लिए भी कोई खास संभावना नहीं बन पा रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कलिम्पोंग जैसे पहाड़ी और सीमावर्ती इलाके में टीएमसी की स्थानीय पकड़ और क्षेत्रीय मुद्दों पर फोकस उसकी जीत की बड़ी वजह बन रही है। तो कुल मिलाकर कलिम्पोंग की 1 सीट पर ममता बनर्जी की टीएमसी मजबूत और विपक्ष को यहां झटका लगता। अब रुख करते हैं झाड़ग्राम की ओर, जहां चुनावी तस्वीर ने सबको चौंका दिया है। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल में यहां क्लीन स्वीप के संकेत मिल रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, यानी झाड़ग्राम की 4 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं।
सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगता नजर आ रहा है। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस यहां भी पूरी तरह हाशिए पर है और अन्य दलों के लिए भी कोई संभावना नहीं बन पा रही। राजनैतिक विश्लेषकों की माने तो झाड़ग्राम जैसे आदिवासी बहुल इलाके में केंद्र सरकार की योजनाएं, सड़क और विकास के मुद्दे और मोदी फैक्टर बीजेपी की इस बड़ी बढ़त की वजह माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर झाड़ग्राम में बीजेपी का दबदबा साफ और मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। अब बात जिला अलीपुरद्वार की, जहां ओपिनियन पोल ने पूरी तरह एक तरफा तस्वीर पेश कर दी है। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों सीटों पर आगे है, यानी अलीपुरद्वार की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लगता नजर आ रहा है। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में भी शून्य पर सिमटी हुई नजर आ रही है और अन्य दलों के लिए भी कोई संभावना नहीं बन पा रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीमावर्ती और आदिवासी बहुल अलीपुरद्वार में केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा असर, साथ ही मोदी फैक्टर बीजेपी की इस जबरदस्त बढ़त की बड़ी वजह है। अब नजर जिला जलपाईगुड़ी पर, जहां ओपिनियन पोल ने ऐतिहासिक और एक तरफा नतीजों के संकेत दे दिए हैं। इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर आगे चल रही है, यानी जलपाईगुड़ी की सभी 8 सीटें बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं। ये नतीजे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में भी पूरी तरह साफ नजर आ रही है और अन्य दलों का भी खाता नहीं खुलता दिख रहा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उत्तर बंगाल के इस अहम जिले में सीमा सुरक्षा, विकास कार्य, केंद्र की योजनाएं और मोदी फैक्टर बीजेपी को जबरदस्त बढ़त दिला रहे हैं। तो साफ है, जलपाईगुड़ी में भगवा लहर चरम पर है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं जिला दार्जिलिंग की ओर, जहां ओपिनियन पोल ने पूरी तरह साफ और एक तरफा तस्वीर सामने रख दी है। इस जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी का शानदार क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटों पर आगे चल रही है, यानी दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। ये नतीजे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस दार्जिलिंग में भी पूरी तरह हाशिए पर नजर आ रही है और अन्य दलों के लिए भी कोई संभावना नहीं बन पा रही। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी और रणनीतिक जिले में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और मोदी फैक्टर बीजेपी की इस बड़ी जीत की मुख्य वजह बनते दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर दार्जिलिंग में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब नजर डालते हैं जिला नादिया की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला जरूर है लेकिन पलड़ा साफ तौर पर एक तरफ झुका नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 11 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं, यानी नादिया जिले में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। टीएमसी को यहां मुकाबला तो मिल रहा है, लेकिन बढ़त बीजेपी के सामने कमजोर पड़ती दिख रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस नादिया जिले में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों के लिए भी कोई खास संभावना नहीं बन पा रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नादिया में सीमावर्ती इलाकों के मुद्दे, केंद्र की योजनाएं और मोदी फैक्टर बीजेपी को साफ बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर नादिया की 15 सीटों में बीजेपी आगे
और टीएमसी को यहां संघर्ष करना पड़ता नजर आ रहा। अब नजर डालते हैं जिला पुरुलिया की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला कड़ा है लेकिन बढ़त फिलहाल एक तरफ झुकती दिख रही है। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी पुरुलिया में बीजेपी हल्की लेकिन अहम बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रही है। टीएमसी यहां कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन फिलहाल बहुमत के आंकड़े से एक कदम पीछे दिखती है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पुरुलिया जिले में भी खाता खोलने में नाकाम नजर आ रही है। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने के संकेत नहीं है। अन्य दलों की भूमिका भी सीमित दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पुरुलिया जैसे आदिवासी और पिछड़े इलाके में विकास, सड़क, रोजगार और केंद्र की योजनाएं बीजेपी को मामूली लेकिन निर्णायक बढ़त दिला रही हैं। तो कुल मिलाकर पुरुलिया की 9 सीटों में बीजेपी आगे और मुकाबला आखिरी दौर तक दिलचस्प बना हुआ है। अब नजर डालते हैं जिला उत्तर दिनाजपुर की सियासी तस्वीर पर, जहां ओपिनियन पोल ने पूरी तरह साफ और एक तरफा संकेत दे दिए हैं। इस जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और यहां बीजेपी का जबरदस्त क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर आगे चल रही है। यानी उत्तर दिनाजपुर की सभी 9 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। ये नतीजे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माने जा रहे हैं। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में भी पूरी तरह शून्य नजर आ रही है और अन्य दलों का भी खाता नहीं खुलता दिख रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीमावर्ती और संवेदनशील उत्तर दिनाजपुर में केंद्र सरकार की योजनाएं, सुरक्षा मुद्दे और मोदी फैक्टर बीजेपी को इस बड़ी जीत की ओर ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर दिनाजपुर में भगवा लहर चरम पर और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब नजर जिला कूच बिहार की सियासी तस्वीर पर, जहां ओपिनियन पोल ने पूरी तरह एक तरफा नतीजों की ओर इशारा कर दिया है। इस जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कूच बिहार की सभी 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। ये तस्वीर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नजर नहीं आ रही। वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस कूच बिहार में भी पूरी तरह हाशिए पर दिख रही है और अन्य दलों के लिए भी कोई संभावना नहीं बनती दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीमावर्ती कूच बिहार में सुरक्षा, विकास कार्य, केंद्र की योजनाएं और मोदी फैक्टर बीजेपी की इस बड़ी बढ़त की मुख्य वजह बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर कूच बिहार में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह कायम और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहा है। अब सीधा रुख करते हैं जिला कोलकाता की ओर, जहां सियासत की धड़कन सबसे तेज मानी जाती है। इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल ने यहां रोचक लेकिन साफ संकेत दे दिए हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कोलकाता में बीजेपी ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। केएमसी को टक्कर तो मिल रही है, लेकिन महानगर में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस कोलकाता में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों के लिए भी कोई खास संभावना नहीं बन पा रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कोलकाता में शहरी मतदाता, विकास, रोजगार और मोदी फैक्टर बीजेपी को ये बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोलकाता की 11 सीटों में बीजेपी आगे और टीएमसी को सीमित सफलता पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। अब रुख करते हैं जिला बांकुड़ा की ओर, जहां ओपिनियन पोल ने ऐतिहासिक और पूरी तरह एक तरफा तस्वीर सामने रखती है। इस जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीटों पर आगे चल रही है। यानी बांकुड़ा में बीजेपी का जबरदस्त क्लीन स्वीप होता नजर आ रहा है। ये नतीजा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। टीएमसी यहां एक भी सीट जीतती नहीं दिख रही।
वहीं राहुल गांधी की कांग्रेस बांकुड़ा में भी पूरी तरह शून्य पर सिमटी नजर आ रही है और अन्य दलों के लिए भी कोई संभावना नहीं बन पाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बांकुड़ा जैसे ग्रामीण और आदिवासी बहुल इलाके में विकास योजनाएं, सड़क, बिजली, केंद्र सरकार की स्कीमें और मोदी फैक्टर बीजेपी को ये ऐतिहासिक बढ़त दिला रहे हैं। तो साफ है, बांकुड़ा की 13 सीटों पर भगवा परचम लहराता दिख रहा है और मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो चुका है। अब नजर डालते हैं जिला बीरभूम की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला जरूर है लेकिन रुझान साफ तौर पर एक दिशा में जाता दिख रहा है। इस जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 8 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, यानी बीरभूम में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 3 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। टीएमसी को कुछ इलाकों में समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर पलड़ा बीजेपी के मुकाबले हल्का नजर आता है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस बीरभूम जिले में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने के संकेत नहीं है। अन्य दलों की मौजूदगी भी नगण्य दिखाई दे रही है। राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीरभूम में विकास के मुद्दे, कानून व्यवस्था, केंद्र सरकार की योजनाएं और मोदी फैक्टर बीजेपी को ये निर्णायक बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीरभूम की 11 सीटों में बीजेपी आगे और टीएमसी को सीमित सफलता पर संतोष करना पड़ सकता है। अब बात जिला मालदह की, जहां सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल ने यहां हाई वोल्टेज टक्कर दिखा दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी 6 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई नजर आ रही है। यानी मालदह में बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला बराबरी पर और हर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस मालदह जैसे पारंपरिक इलाके में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों की स्थिति भी बेहद कमजोर नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मालदह में स्थानीय मुद्दे, जातीय सामाजिक समीकरण और सीधी बीजेपी टीएमसी लड़ाई इस मुकाबले को बेहद रोमांचक बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर मालदह की 12 सीटें फिलहाल बराबरी पर और अंतिम नतीजा आखिरी दौर में ही तय होगा। अब नजर डालते हैं जिला मुर्शिदाबाद की सियासी तस्वीर पर, जहां इस बार मुकाबला टीएमसी के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 15 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है, यानी मुर्शिदाबाद में टीएमसी साफ बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इस जिले में 6 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। बीजेपी को कुछ इलाकों में समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन टीएमसी के मुकाबले बढ़त कमजोर दिखाई देती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस मुर्शिदाबाद जैसे पुराने प्रभाव वाले जिले में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अन्य दलों की मौजूदगी भी नगण्य नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुर्शिदाबाद में स्थानीय समीकरण, अल्पसंख्यक वोट और ममता बनर्जी की पकड़ टीएमसी को ये बढ़त दिला रही है। तो कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में टीएमसी आगे और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता दिख रहा है। अब बात जिला पूर्वा बर्धमान की, जहां सियासी मुकाबला काफी कड़ा और बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं और ओपिनियन पोल ने यहां टीएमसी को हल्की बढ़त दिखा दी है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, यानी पूर्वा बर्धमान में टीएमसी बहुमत के करीब नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इस जिले में 7 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां सीधी और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पूर्वा बर्धमान में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अन्य दलों की मौजूदगी भी बेहद सीमित नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पूर्वा बर्धमान में ग्रामीण वोट, स्थानीय मुद्दे और ममता बनर्जी की संगठनात्मक पकड़ टीएमसी को ये मामूली लेकिन अहम बढ़त दिला रही है।
तो कुल मिलाकर पूर्वा बर्धमान की 16 सीटों में टीएमसी आगे, लेकिन मुकाबला आखिरी दौर तक रोमांचक बना रह सकता है। अब नजर डालते हैं जिला हावड़ा की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला कड़ा है लेकिन बढ़त हल्की सी एक तरफ झुकी दिख रही है। इस जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 9 सीटों पर आगे चल रही है। यानी हावड़ा में बीजेपी को मामूली लेकिन अहम बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 8 सीटों पर मजबूती से टिकी हुई है। टीएमसी यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है और मुकाबला आखिरी वक्त तक रोचक बना रह सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस हावड़ा में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां 0 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दलों की स्थिति भी बेहद कमजोर नजर आ रही है। राजनैतिक विश्लेषकों के मुताबिक हावड़ा जैसे औद्योगिक और शहरी जिले में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और मूडी फैक्टर बीजेपी को हल्की बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हावड़ा की 17 सीटों में बीजेपी आगे, लेकिन टीएमसी की चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब रुख करते हैं जिला हुगली की ओर, जहां चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प और बहुकोणीय नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी हुगली में बीजेपी सबसे आगे और बहुमत के आंकड़े को पार करती दिख रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 7 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। टीएमसी यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन फिलहाल पलड़ा बीजेपी के पक्ष में झुका दिखता है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस हुगली जिले में 1 सीट पर बढ़त दर्ज कर रही है। यानी लंबे समय बाद कांग्रेस को यहां सीमित लेकिन अहम मौजूदगी मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों के लिए इस जिले में कोई खास संभावना बनती नहीं दिख रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक हुगली में शहरी ग्रामीण संतुलन, उद्योग, रोजगार और मोदी फैक्टर बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हुगली की 18 सीटों में बीजेपी आगे, टीएमसी कड़ी टक्कर में और कांग्रेस सीमित वापसी करती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं जिला पश्चिम मेदिनीपुर की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला जरूर है लेकिन बढ़त साफ तौर पर एक तरफ झुकती दिख रही है। इस जिले में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यहां 10 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। यानी पश्चिम मेदिनीपुर में बीजेपी बहुमत से आगे निकलती नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 5 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। टीएमसी को कुछ इलाकों में समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले बढ़त कमजोर नजर आती है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पश्चिम मेदिनीपुर में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने के संकेत नहीं है। अन्य दलों की मौजूदगी भी नगण्य नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पश्चिम मेदिनीपुर में ग्रामीण वोट, आदिवासी इलाकों में पकड़, केंद्र की योजनाएं और मोदी फैक्टर बीजेपी को ये निर्णायक बढ़त दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर पश्चिम मेदिनीपुर की 15 सीटों में बीजेपी आगे और टीएमसी को सीमित सफलता पर संतोष करना पड़ता दिख रहा है। अब नजर डालते हैं जिला पूर्व मेदिनीपुर की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला कड़ा और बेहद रोमांचक बना हुआ है। इस जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी पूर्व मेदिनीपुर में टीएमसी को हल्की लेकिन निर्णायक बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी यहां टीएमसी को हर सीट पर कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस पूर्व मेदिनीपुर में भी खाता खोलती नहीं दिख रही। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अन्य दलों की मौजूदगी भी बेहद सीमित नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पूर्व मेदिनीपुर में ग्रामीण वोट, स्थानीय मुद्दे और ममता बनर्जी की संगठनात्मक पकड़ टीएमसी को ये मामूली बढ़त दिला रही है। तो कुल मिलाकर पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में टीएमसी आगे, लेकिन मुकाबला आखिरी दौर तक बेहद दिलचस्प बना रहने वाला है। अब रुख करते हैं जिला दक्षिण 24 परगना की ओर, जहां सियासी मुकाबला काफी बड़ा, कड़ा और निर्णायक नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
यानी दक्षिण 24 परगना में टीएमसी बहुमत के पार जाती दिख रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर मजबूत मौजूदगी दर्ज कर रही है। बीजेपी यहां टीएमसी को कई इलाकों में कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में 0-1 सीट पर बढ़त हासिल करती दिख रही है। यानी लंबे समय बाद कांग्रेस को दक्षिण 24 परगना में सीमित लेकिन अहम सफलता मिलती नजर आ रही है। अन्य दलों की भूमिका यहां लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दक्षिण 24 परगना में ग्रामीण शहरी संतुलन, स्थानीय मुद्दे और ममता बनर्जी की संगठनात्मक पकड़ टीएमसी को ये बढ़त दिला रही है। तो कुल मिलाकर दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में टीएमसी आगे, लेकिन बीजेपी की चुनौती भी मजबूत बनी हुई है। अब नजर डालते हैं जिला उत्तर 24 परगना की सियासी तस्वीर पर, जहां मुकाबला सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प नजर आ रहा है। इस जिले में कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी उत्तर 24 परगना में टीएमसी सबसे आगे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अब भी कड़ा मुकाबला दिखा रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर मजबूत चुनौती पेश कर रही है। बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां सीधी और कांटे की टक्कर साफ नजर आ रही है। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर बढ़त दर्ज कर रही है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है, जो मुकाबले को और रोचक बना रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर 24 परगना में शहरी मतदाता, सीमावर्ती इलाकों के मुद्दे और स्थानीय समीकरण इस त्रिकोणीय मुकाबले को और तीखा बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, और अंतिम नतीजा आखिरी चरण की वोटिंग पर निर्भर करता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर 294 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, और ये आंकड़े बंगाल की राजनीति की दिशा बदलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 175 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है, और बंगाल में सत्ता परिवर्तन के संकेत बेहद मजबूत हो गए हैं। वहीं ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 112 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। लगातार कई सालों से सत्ता में रही टीएमसी के लिए ये आंकड़े बड़ा राजनीतिक झटका माने जा रहे हैं। ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से वो काफी पीछे छूटती दिख रही हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस की। ओपिनियन पोल में कांग्रेस को पूरे पश्चिम बंगाल में सिर्फ 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यानी कांग्रेस इस चुनाव में भी हाशिए पर ही बनी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अन्य दलों के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है, जो ये साफ करता है कि बंगाल की लड़ाई अब सीधी बीजेपी बनाम टीएमसी की बन चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाएं, कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, विकास का मुद्दा और मोदी फैक्टर बीजेपी को ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक भारी समर्थन दिला रहे हैं। तो कुल मिलाकर 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी 175 सीटों के साथ आगे, टीएमसी 112 सीटों पर और कांग्रेस लगभग साफ होती नजर आ रही है। ये ओपिनियन पोल साफ संकेत दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। ये था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ग्रैंड ओपिनियन पोल अपडेट। हर बड़ी और भरोसेमंद चुनावी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।